हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनिटी पूल मूवी को, जो कि हॉरर साईफाई मूवी है और IMDb पे इस मूवी को मिले हैं 6/10 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज पे 87% फ्रेश है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है जेम्स और एम फोस्टर को दिखाते हुए, जो कि एक रिसोर्ट में रुके हुए थे और वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक रिसोर्ट का एम्प्लॉय कह रहा था कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल के बारे में और उसके पीछे बहुत ही अजीब से मास्क पहनकर कुछ एम्प्लॉयज खड़े थे। और उसके बाद वो कहता है कि कस्टमर्स को ये मास्क परचेस करने हैं तो वो रिसोर्ट के गिफ्ट शॉप में मिल जाएंगे। पता नहीं ऐसे बर्थडे मास्क कौन ही परचेस करना चाहे। उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू होता है और एम जेम्स से कहती है कि वो दो बोट टूर पे जाना चाहती है और उसके बाद टाउन में डिनर करेगी। पर जेम्स को नहीं जाना था तो एम अकेले ही जाने का डिसाइड करती है और एम जेम्स को सीधा बीच पर ही मिलेगी। ब्रेकफास्ट के बाद जेम्स बीच पे जाता है और वहाँ पे कोई लोकल एक व्हीकल चला रहा था और रास्ते में जो भी सामान आता है उसको उड़ा देता है और ये देखकर जेम्स बोल पड़ता है कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद एक औरत जेम्स से मिलने आती है जिसका नाम गाबी होता है और कहती है कि वो जेम्स की बुक की फैन है और ये सुनकर जेम्स चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी पहली बुक थी और उसे लगता है कि किसी ने ये बुक पढ़ी नहीं होगी। उसके बाद गाबी अपने हस्बैंड अल्बान को जेम्स से इंट्रोड्यूस करवाती है और गाबी जेम्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसीलिए रात को जेम्स और एम उनके साथ डिनर के लिए जाते हैं और उस वक्त गाबी जेम्स से कहती है कि उसने 6 इयर्स के लिए उसकी बुक का वेट किया है और क्या जेम्स दूसरी बुक पब्लिश करने वाला है। पर जेम्स देखते हैं ऐसा बोलकर उसकी बात को टाल देता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि वो यहाँ पे अगली बुक की इंस्पिरेशन मिले उसके लिए ये वेकेशन पे आया है। उसके बाद वो चारों डांस करने जाते हैं और जेम्स यहाँ पे नशे में लग रहा था और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और जेम्स और एम बात कर रहे थे और एम कहती है कि ये रिसोर्ट छोड़ने का आइडिया अच्छा नहीं है और जिस जगह वो जाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है। पर जेम्स कैसे भी करके एम को मना लेता है और ना चाहते हुए भी एम को जेम्स के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों जाके गाबी और अल्बान से मिलते हैं और बाद में एक कार में बैठकर निकल जाते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और वो लोग बीच पे जाके एंजॉय करते हैं और पार्टी करने के बाद ड्रंक हालत में रात को रिसोर्ट आने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनकी कार की हेडलाइट्स बंद हो जाती है और जेम्स ट्राई करता है हेडलाइट्स ऑन करने का, पर उसी वक्त जेम्स की कार से कोई आदमी टकरा जाता है। इसीलिए जेम्स बाहर आता है देखने के लिए और थोड़ी देर बाद बाकी सब भी बाहर आते हैं और तभी जेम्स पुलिस को कॉल करने को कहता है। पर गाबी जेम्स को कहती है कि कार में बैठकर चलो, ये कंट्री खतरनाक है, अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद गाबी के फोर्स करने पर वो लोग कार में बैठकर रिसोर्ट पहुंच जाते हैं और रिसोर्ट पहुंचकर गार्ड से मिलते हैं और कहते हैं कि वो लोग नशे में बॉर्डर के बाहर आ चुके हैं और वो लोग उसे रिसोर्ट के गेस्ट है। ये कहकर अल्बान और जेम्स अपने की कार्ड्स दिखाते हैं। की कार्ड्स देखने के बाद गार्ड्स उनको अंदर आने देते हैं। रिसोर्ट में अगर जेम्स और एम सो जाते हैं और अगली सुबह उनके कमरे का दरवाजा कोई नॉक करने लगता है और दरवाजा खोलने पर पुलिस होती है और जेम्स और एम को उनके साथ आने को कहती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर जेम्स और एम को अलग अलग ले जाया जाता है और बाद में जाके जेम्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव थ्रेश आता है जेम्स से बात करने के लिए और बाद में आके ये कहता है कि तुमने मेरे अंकल से कार रेंट पे ली थी, पर तुमको ये कहना है कि तुमने वो कार थ्रेश के अंकल से रेंट पे नहीं ली थी और ना चाहते हुए भी जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद थ्रेश उसको कहता है कि गाबी और अल्बान ने ये बताया कि उन्होंने थ्रेश के अंकल की कार चुरा ली और भाग गए बीच पर और नशे की हालत में एक फार्मर को उड़ा दिया, जिससे उसकी वही मौत हो गई और उसी फार्मर की फैमिली को उसकी बॉडी सुबह को मिली और इस जगह के लोग के हिसाब से उसी फैमिली का एल्डेस्ट सन बदले में जेम्स को मार देगा। और ये बात सुनकर जेम्स बौखला जाता है और बाद में डिटेक्टिव जेम्स से कहता है कि अगर जेम्स कुछ पैसे उनको दे दे तो वो लोग जेम्स के डबल को तैयार करेंगे, जो कि जेम्स की जगह ले लेगा और जेम्स फ्रीली यहाँ से जा सकता है। उसके बाद थ्रेश जेम्स से कहता है कि वो क्या प्रीफर करेगा और जेम्स के साइड लेकर चला जाता है और थ्रेश के जाने के बाद जेम्स रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जेम्स ATM से पैसे निकालकर सोल्जर को दे देता है उसका डबल बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद जेम्स को एक कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसकी बॉडी की साइज ली जाती है और जेम्स को एक कमरे में भेज दिया जाता है और वहाँ दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होते ही उसके पैर की साइड में से कोई लिक्विड आने लगता है और उसके बाद जेम्स का डबल बनने लगता है और थोड़ी देर बाद जेम्स बेहोश हो जाता है। जेम्स के होश में आने पर एम पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जेम्स कहता है कि उसके सर दर्द कर रहा है। उसके बाद जेम्स को एम बताती है कि डबल ठीक तरह से बन गया है और बाद में एम जेम्स को नीचे ले जाती है और थ्रेश जेम्स को उसका डबल दिखाता है और डबल को देखकर एम और जेम्स चौंक जाते हैं क्योंकि ये डबल बिल्कुल जेम्स जैसा ही दिख रहा था। उसके बाद डिटेक्टिव उन दोनों को कहता है कि जेम्स और एम दोनों एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे और ये नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद दोनों को एग्जीक्यूशन की जगह पे ले जाया जाता है और जेम्स के डबल को एक जगह बांधा हुआ था और तभी एक बच्चा आता है हाथ में नाइफ लेकर
और ये देखकर जेम्स का डबल एम से हेल्प मांगने लगता है। और तभी बच्चा आगे आकर जेम्स को मल्टीपल टाइम स्टैब करके मार देता है। और ये देखकर एम के साथ बैठा हुआ जेम्स स्माइल करने लगता है और ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद थ्रेश आकर जेम्स और एम को जेम्स के डबल के एशिश देता है और कहता है कि उन दोनों को ले जाने के लिए एक कार खड़ी है। तो वो दोनों जल्दी से रूम में जाते हैं और एम कपड़े भरने लगती है और जेम्स को हेल्प करने को कहती है, पर जेम्स अजीब बिहेव कर रहा था और वहीं खड़ा रहता है। पर एम के चिल्लाने पर एम की हेल्प करने जाता है और सामान पैक करते वक्त जेम्स एम को कहता है कि जेम्स को उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा। और ये बात सुनकर एम गुस्सा हो जाती है और जेम्स और एम को यहीं रुकना पड़ता है। उसके बाद जेम्स एम से कहता है कि वो अकेले जा सकती है और जेम्स कैसे भी करके अपने आप आ जाएगा, पर एम जेम्स को मना कर देती है। उसके बाद जेम्स नीचे जाकर हेल्प मांगने की बात करके चला जाता है और रिसेप्शन पे जाकर जेम्स अपना स्टे 1 वीक के लिए एक्सटेंड करने को कहता है। और जब जेम्स जा ही रहा था तभी गाबी जेम्स से मिलने आती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और जेम्स को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है। ड्रिंक्स के टाइम गाबी जेम्स को अपनी स्टोरी बताती है और कहती है कि उन दोनों से भी क्राइम हुआ था और जेम्स को जो पता है वो सब गाबी को भी पता है। और बाद में जेम्स को अपने विला पे इनवाइट करती है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग आने वाले हैं जो ये सीक्रेट जानते हैं। बाद में जेम्स गाबी के साथ विला पे चला जाता है और अल्बान जेम्स को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बाद में सब लोग बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मॉडर्न नाम का एक आदमी कहता है कि क्या हो अगर उन लोगों ने डबल की जगह रियल आदमी को स्वैप कर दिया हो और जो मारा गया वो रियल था और अब डबल की उसी आदमी की जिंदगी जी रहा है। उसके बाद जेम्स वॉशरूम में जाता है और उसके पीछे गाबी भी जाती है और जेम्स को कहती है कि सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तो जेम्स उसको कहता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और उसके बाद गाबी जेम्स को सीड्यूस करने लगती है। पर बाहर से तभी आवाज आती है तो जेम्स और गाबी बाहर जाते हैं और एक आदमी आकर जेम्स से कहता है कि वो जेम्स के पासपोर्ट की प्रॉब्लम के बारे में जानता है और जेम्स उनके साथ एक गेम खेलेगा तो वो आदमी जेम्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बाद में अल्बान जेम्स को कहता है कि जेम्स को एक घर से मेडल चुराने जाना है वरना वो लोग जेम्स को यहीं पे खत्म कर देंगे। उसके बाद वो सब लोग वही मेडल चुराने की प्रिपरेशन करते हैं और डिफरेंट मास्क पहन लेते हैं और बाद में सब लोग कार में उसी मेंशन पे जाते हैं और जेम्स जाकर डोर खोलने की ट्राई करता है पर तभी कोई औरत दरवाजा खोलकर उस पे हमला कर देती है और जेम्स को बचाने गाबी और सब लोग आ जाता है और मेंशन के सभी लोगों की एक जगह बांध देते हैं और तभी ग्रुप में से एक औरत आकर कहती है कि उसे मेडल मिल चुका है। उसके बाद जेम्स गन लेकर उन सब पे नजर रखे हुए था। अभी गाबी आकर जेम्स से कहती है कि क्या जेम्स ने कभी गन चलाई है और वही होस्टेज को मारने को कहती है, पर जेम्स नहीं कर पाता, इसीलिए गाबी जेम्स के हाथ में से गन ले लेती है और उसी आदमी को मारने वाली थी। तभी पीछे से अल्बान आ जाता है और गाबी को रोकता है, पर तभी स्टेज के पीछे एक आदमी छुपा था, वो बाहर आकर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली जाके अल्बान की थाई में लग जाती है। गाबी बाद में गुस्से में सबको मार देती है और उसके बाद सब लोग अल्बान को जेम्स के घर पे ले जाते हैं और अल्बान का बहुत खून बह रहा था और तभी एम बाहर आती है और ये नजारा देखकर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग वही प्रिजन में होते हैं और थ्रेश आता है और उनको कहता है कि उन लोगों ने इस कंट्री को प्लेग्राउंड बना के रखा है, पर अब थ्रेश इनके खिलाफ एक्शन लेगा और कुछ सोल्जर आकर सभी को ले जाते हैं और बाद में उन लोगों को वही ग्राउंड पे ले जाया जाता है और एक प्लेटफॉर्म पे उनके हाथ बंध दिए जाते हैं। पर जेम्स छूटकर नाइफ लेकर अपने आप को डिफेंड करने लगता है, पर पीछे से एक सोल्जर आकर जेम्स के हाथ का नाइफ लेकर उसका गला में ही डाल देता है, जिससे जेम्स की मौत हो जाती है। पर यहाँ पे रिवील होता है कि ये सभी लोग डबल्स थे और जेम्स और बाकी सब सही सलामत बेंच ऊपर बैठे थे। यहाँ पे हम फिर से जेम्स को हंसता हुआ देख पाते हैं, जिससे कि उसको क्राइम करने में मजा आ रहा। उसके बाद जेम्स रिसोर्ट वापस जाता है और अपने कमरे में जाते ही एम जेम्स से कहती है कि वो यहाँ से जा रही है और उसने अपनी टिकट्स भी ले ली है। एम के जाने के बाद जेम्स बीच पर बैठा था, तभी गाबी जेम्स से मिलने आती है और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद गाबी जेम्स को किस करती है और उसके बाद जेम्स और गाबी इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चार्ल्स कहता है कि उसने जेम्स के पासपोर्ट के लिए अपने सन इन लॉ से बात कर ली है और उसने बोला है कि डिटेक्टिव थ्रेश की वजह से जेम्स का नया पासपोर्ट नहीं बन रहा और थ्रेश को पैसे चाहिए। उसके बाद वो सब लोग एक जगह जाते हैं और जेम्स को बाहर ही खड़ा रहने को कहकर सब अंदर चले जाते हैं और जेम्स अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी एक पुलिस वैन आती है जो कि जेम्स को उड़ाने ही वाली थी, पर जेम्स होश में आता है और बाजू में हट जाता है, जिससे वो बच जाता है। तभी अल्बान और बाकी सब किसी की बॉडी को लेकर आते हैं और वान में ले लेते हैं। घर पे वापस आने पर उसी आदमी को बांध कर रखा था और बाद में सब लोग जेम्स को उसी आदमी को मारने को कहते हैं और जेम्स उसको मारने लगता है और बहुत मारने के बाद गाबी आती है और उसी आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाती है और हमें पता लगता है कि ये जेम्स का डबल है और ये देखकर असली जेम्स के होश उड़ जाते हैं और जेम्स भागकर अपने कमरे में चला जाता है
और कमरे को लॉक कर लेता है। थोड़ी देर बाद गाबी आती है जेम्स के कमरे पर और जेम्स को बाहर आने को कहती है, पर जेम्स नहीं आता और बाथरूम में जाकर अपना पासपोर्ट जो जेम्स ने ही छुपा कर रखा था वो निकालता है और रिसोर्ट की बस में बैठकर एयरपोर्ट जाने लगता है। पर थोड़ा आगे जाने पर गाबी और बाकी लोग कार लेकर उसकी बस के बाजू में ही आ जाते हैं और गाबी के हाथ में गन थी और वो जेम्स को मारने वाली थी, और जेम्स नीचे झुक जाता है जिससे वो बच जाता है। और बाद में गाबी अपनी कार को बस के सामने लगा देती है और जेम्स को बाहर आने को कहती है, पर जेम्स के बाहर ना आने पर गाबी कहती है कि अगर बाकी के पैसेंजर्स ने जेम्स को बाहर नहीं भेजा तो गाबी अंदर आकर सबको मार देगी। ये सुनकर जेम्स बाहर आ जाता है और बाद में गाबी जेम्स को वापस ले जा रही थी और जेम्स को पूरे रास्ते वो चलाती है और बाद में कहती है कि उसने कभी जेम्स की बुक पढ़ी ही नहीं और उसकी बुक्स के रिव्यू भी काफी खराब थे। और गाबी ये सब बोल रही थी तभी जेम्स मौका देखकर गाबी की गन लेने की कोशिश करता है, पर उसमें जेम्स कामयाब नहीं होता और इसीलिए वो झाड़ियों में भागने लगता है। पर गाबी अपनी गन उठाकर शूट करने लगती है जिससे जेम्स के थाई में एक गोली लग जाती है और जेम्स गिर जाता है। पर जेम्स बचने के लिए आगे चलने लगता है और आगे जाकर जेम्स को एक घर दिखता है और जेम्स थकन की वजह से गिर जाता है और दो लोग उसको बचाने को दौड़कर आते हैं। उसके बाद जेम्स होश में आता है और तभी उनको वही लड़का दिखता है जिसके फादर को जेम्स ने मार दिया था, और वही लड़का वियर्ड स्माइल के साथ जेम्स के पास आ रहा था और इसीलिए जेम्स डर जाता है और वही लड़का आकर जेम्स का गला दबाने लगता है। पर ये जेम्स का सपना होता है और उठने के बाद वो बाहर आता है और अचानक से कार की लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ पर गाबी और बाकी लोग खड़े थे। तभी गाबी जेम्स के डबल को लाने को कहती है और जेम्स का डबल लीश पर होता है और गाबी जेम्स को उसके डबल को मार देने को बोलती है, पर जेम्स ये नहीं करना चाहता था, इसीलिए जेम्स नाइफ को फेंक देता है और इसीलिए गाबी अपनी गन जेम्स पे पॉइंट कर देती है। तभी जेम्स का डबल जेम्स पे हमला कर देता है, इसीलिए जेम्स को ना चाहते हुए भी उसके डबल को मारना पड़ता है और उसके बाद रोने लगता है और गाबी आकर जेम्स को कंसोल करती है। नेक्स्ट सीन में जेम्स एम से फोन पे बात कर रहा था और एम से माफी मांगता है और ये भी कहता है कि वो जल्द ही घर आ रहा है। उसके बाद जेम्स एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां पे गाबी और अल्बान उसके बाय कहकर चले जाते हैं और जेम्स वहीं बैठा रहता है और उसकी फ्लाइट का फाइनल बोर्डिंग कॉल होते हुए भी वो नहीं जाता और जेम्स वहीं रुक जाता है और बाद में जेम्स अकेले बारिश में बीच पे बैठा हुआ था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी इन्फिनिटी पूल मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।